और चले बात करते हैं जयपुर की, जहां एक कोचिंग संस्थान में गैस लीक होने के बाद कई छात्रों की जान पर बन आई। जैसा कि होता है कि इस मामले में जांच के लिए 5 सदस्यों की टीम का गठन किया गया है। जांच की रिपोर्ट आएगी, लेकिन अपनी किस्म की कार्रवाई भी होगी। लेकिन उसके बाद क्या, जो हालात हैं वो बेहद खतरनाक हैं। इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है ग्राउंड से, जरा वो आप देखें। ये है जयपुर की कोटा फैक्ट्री। शहर के गोपालपुरा में एक इमारत से सटी दूसरी इमारतें, जहां चल रहा है कोचिंग का व्यापार। रविवार शाम को 300 से ज्यादा बच्चे एक ही क्लासरूम में बैठकर रीट की कोचिंग ले रहे थे, जब अचानक उन्हें किसी तेज गंध का एहसास हुआ। बच्चे खांसने लगे और देखते ही देखते इनमें से 10 छात्र बेहोश हो गए। भगदड़ की स्थिति मचने लगी। बच्चे एक ही दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। हम उस क्लास में मौजूद थे। सबसे पहले लड़कियों की तरफ से आई सी कुछ अजीब सी स्माइल है, फिर सबको खांसी आने लगी और खांसी आने के बाद सब उठाने लगे, कुछ को चक्कर आने लगा और उसके बाद हम वहाँ के सभी को हटा दिया। अचानक से क्लास के अंदर बच्चियाँ जो थी, बच्चियों का बेंच अलग होता है ना, तो बच्चियाँ बैठी तो खांसने लगी। तो टीचर ने सोचा भाई कुछ खांसी, अभी सर्दी जुकाम का भी मौसम है तो चल रहा है, इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और लगभग 15-20 मिनट तक हम अंदर ही बैठे रहे। फिर पता चला कि थोड़ा बहुत धुआं हो रहा था और बच्चियाँ ज़्यादा गंभीर होने लगी, तो भगदड़ मच गई और भगदड़ से निकल नहीं पाएगा। रविवार शाम शायद एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन यहाँ जिस तरह से नियम ताक पर रखकर कोचिंग का कारोबार चल रहा है, ये लाखों बच्चों की जिंदगी एक खतरनाक खिलवाड़ से कम नहीं। यहाँ भी जिस तरह से ये बैठे हैं और ये स्पेस देखिए कि कितनी कम जगह है जहाँ पर मैं बमुश्किल से निकल पा रहा हूँ। और अगर इसमें कोई ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर दोनों तरफ से निकल करके विद्यार्थी भागने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या स्थिति होगी वो समझा जा सकता है। ये सिर्फ कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि जहाँ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं सिर्फ उस इंस्टीट्यूट की बात है, बल्कि जयपुर में जो अलग अलग जगहों पर कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं उन सब की कमोबेश यही हालत है। ये दूसरा जो कभी इस्तेमाल नहीं होता है, ये इसकी हालत जो है वो दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, ये दूसरा रास्ता ही क्या है, ये रास्ता कब से बंद पड़ा हुआ है, कैसे खुला हुआ है रास्ता, इतनी ब्लॉकेज, इससे कौन निकल पाएगा आप बताइए। तो इनको बोलते हैं कि खाली करवाएं, इसको बनाया हुआ तो है, हमने तो पूरी व्यवस्था करी हुई है, 2 एग्जिट दिए हुए हैं। आपने दिए हुए हैं, लेकिन कोचिंग संस्थान ने उसको फॉलो नहीं किया। उत्कर्ष क्लासेस की इमारत को नगर निगम ने सील कर दिया है। यहाँ एक ही क्लास में क्षमता से ज्यादा बच्चे भरे हुए थे। फायर एग्जिट का भी कोई ठोस प्रावधान नहीं है, लेकिन इतना शोर मचने के बावजूद निगम गोलमोल जवाब ही दे रहा है। इसमें अभी कोई प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं आया है कि ये कह सकें कि गैस की वजह से सीवरेज का आसपास में कोई ऐसा कारण ही नहीं बनता है कि जहाँ सीवरेज की। अब तक की जांच में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं आया कि किसी और भी ऐसी वजह हो सकती है कि कोई और स्टूडेंट्स भी कोई स्प्रे वगैरह भी करते हैं। ये घटना भी हो सकती है, क्योंकि क्या घटना है वो थोड़ा सा सीसीटीवी फुटेज के। यहाँ करीब सारी इमारतों में सुरक्षा के इंतजाम ना के बराबर हैं। जहाँ 100 छात्रों की क्षमता है, वहाँ 500 बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है। अगर हादसा हो गया तो इन बहुमंजिला इमारतों से जल्दी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में भगदड़ होने की पूरी संभावना है। यही एक रास्ता है, यही है। वो लिफ्ट लगी हुई है और टीचर के लगी हुई है, हमारे स्टूडेंट के लिए यही है। स्टूडेंट्स के लिए यही है, ठीक है। ये बस जाने का रास्ता और कोई नहीं है। उधर से लिफ्ट है, वो कभी कभी रुक जाती है। अच्छा, आप लोगों को दिक्कत होती है ऊपर जाने आने में? दिक्कत, अरे परेशानी है, जाए भैया ऊपर जाने में फिसलने की भी दिक्कतें रहती हैं, फिसल भी जाते हैं कई बार बहुत स्टूडेंट्स, तो यहाँ से किसी का पैर भी फंसा तो सीधा टूटेगा भाई साहब। मैंने यहाँ पर अभी पिछले 15 दिन पहले राज्य सरकार को, सीएम साहब को, जेडीओ को ये पत्र लिखकर इसकी पूरी जानकारी दी थी कि यहाँ पर जो स्थिति होने जा रही है वो इतनी भयावह है। आपने देखा कि कल 12 बच्चों के साथ क्या घटना हुई। उससे पहले दिल्ली में आपने देखा बेसमेंट में क्या है। बेसमेंट में आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी या कोई क्लासेज नहीं चला सकते। यहाँ पर जेडीए बायलॉज का पूरी तरह उल्लंघन है। मैडम आप देखिए, जो जितने भी कोचिंग संस्थान है ये 90% इलीगल है। एक इमारत यहाँ दूसरी इमारत से सटी हुई है, बीच में कहीं भी जगह नहीं छोड़ी गई है। जो बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन है, नियम के मुताबिक आगे पीछे और दोनों तरफ
जगह छोड़ना अनिवार्य है। अगर यहाँ आग लग गई तो फायर ब्रिगेड का सही ढंग से काम कर पाना मुमकिन नहीं है। कहीं कहीं तो रास्ते में सामान रखे हुए हैं, यानी एग्जिट पूरी तरह ब्लॉक है। हर बिल्डिंग में बेसमेंट है, इसके लिए परमिशन ली गई या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। स्थानीय लोग लंबे अरसे से मुख्यमंत्री से लेकर नगर निगम और जेडीए को चिट्ठियां लिख रहे हैं, लेकिन ये शिकायतें सिर्फ फाइलों में दब के रह जा रही हैं। नॉर्म्स नहीं है और 0 सेटबैक पे बिल्डिंग बनी हुई है, आगे से पीछे से कहीं से भी नहीं है। और अगर फायर फाइटिंग वाले अपनी अगर एनओसी देते हैं किसी भी बिल्डिंग को, तो उसका है ना जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगते हैं। यहाँ पे 95% लोगों ने ना तो पट्टे कॉमर्शियल किए थे बिल्डिंग बनाते वक्त, और ना कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया है और ना नक्शा पास करवाया। लाखों की संख्या में यहाँ छात्र रोज कोचिंग करने पहुँचते हैं। बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, और ये सारा कुछ प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है। जिस तरह से कल की जो घटना हुई है, ये चिंताजनक घटना है, क्योंकि हमारे बच्चों की प्रतिभा को और इस स्वास्थ्य को और उनकी सुरक्षा को लेकर हम जिस तरह से चिंतित हैं, उसको लेते हुए हमने एक कमेटी गठित करके जांच करवा रहे हैं, क्योंकि आगे कहीं भी ऐसी अप्रिय घटना कहीं हो नहीं, इसके लिए। और सभी शिक्षण संस्थाएं, सभी इंस्टीट्यूटों को भी हम ये गाइडलाइन जारी करके उनको सब जगह हिदायत देंगे कि कहीं भी ऐसा कोई भी कोताही बरती नहीं जाए। गोपालपुरा की जो ये पूरी सड़क है, यहाँ पर अगर आप एक नज़र घुमा के देखें तो आप देखेंगे किस बड़ी मात्रा में, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर एक से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट सटे हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पर लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग बायलॉज के सारे नियम ताक पे रखे गए हैं, और सवाल ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। जयपुर से सोमू आनंद के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।